हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी विभिन्न परीक्षाओं में देखे होंगे कि विभिन्न कृषि क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे काली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह वीडियो देख करके आप जाते हैं तो इस तरह की क्रांति वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरा का पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताएं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, काली क्रांति किसे कहते हैं, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये काली क्रांति, ये हम देखते हैं। तो क्षेत्र आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम तथा खनिज तेल से संबंधित है काली क्रांति, पेट्रोलियम तथा खनिज तेल से संबंधित है, ठीक है। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला उत्पादन और एथेनॉल के उत्पादन से संबंधित है ये, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तथ्य भी दिया हुआ है, फैक्ट जो है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, 10% बस मिलाना एथेनॉल, पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला करके बायोडीजल बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्रांति जो है वो है सिल्वर क्रांति। अब ये सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से, याद रखिएगा। तो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सिल्वर क्रांति जो है ये इस क्षेत्र से संबंधित है, सिल्वर क्रांति, ठीक है। इसके पीछे फैक्ट देख लेते हैं कि भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक यहाँ पे राज्य है, याद रखिएगा। और भारत में सिल्वर क्रांति की जनक अगर किसे कहा जाता है, या अगर क्वेश्चन आता है तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो सिल्वर क्रांति संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ आपको बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुनहरी क्रांति। अब देखिए, सुनहरी क्रांति ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। ध्यान रखिएगा, सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, सेब का उत्पादन जो है विशेषकर ध्यान दिया जाता है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो बागवानी उत्पादन, याद रखिएगा, बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति, ठीक है। तथ्य या फैक्ट देखिए इसके पीछे जो है, भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, याद रखिएगा। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में सेकंड है, सेकंड पोजीशन है। अगर बात करें भारत में स्वर्णिम क्रांति या सुनहरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो यह निरपक्ष तुतेज को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, सदाबहार क्रांति। अब सदाबहार क्रांति का क्षेत्र क्या है, याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है। सदाबहार, याद रखिएगा, सदाबहार कब हो सकता है, जब देश की मिट्टी जो है उन्नत रहेगी, अच्छी मिट्टी रहेगी, किसानों को लोन दिलाएंगे, तब जा कर के किसान जो है खेती कर पाएंगे, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, तभी जा कर के जो है पानी की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। तो इसे सबको आप जोड़ करके सदाबहार क्रांति के साथ समझ सकते हैं। एवं कृषि शोध को बढ़ाना है, ये इसका क्षेत्र है। अगर बात करें इसके फैक्ट की, तो इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। किसी भी तरह खाद्यान्न के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहे हमारा देश, ये इसका फैक्ट है। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक जो हैं स्वामीनाथन हैं, ठीक है, स्वामीनाथन को ही माना जाता है। आगे चलते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का क्षेत्र जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके पीछे फैक्ट अगर देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। भारत में गुलाबी क्रांति की जनक अगर बात करें तो दुर्गेश पटेल, ये गुलाबी क्रांति की जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है श्वेत क्रांति, इसका आप सभी को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। श्वेत क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है। अगर बात करें इसके फैक्ट की, तो इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। ये भी क्वेश्चन बना है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका सीधा सीधा आंसर है श्वेत क्रांति से
या ऑप्शन देखिएगा दुग्ध उत्पादन दिया होगा तो उस पर टिक लगाइएगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखिएगा श्वेत क्रांति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसको जरूर आप स्टार लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति जो है। और यहाँ इसके पीछे फैक्ट अगर देखें तो 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अगर नीली क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्लियर हुआ। आगे आते हैं पीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्र देख सकते हैं, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो खाद्य तेल और तिलहन फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए पीली क्रांति जो है ये जाना जाता है। फैक्ट अगर देखें तो भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, किसी भी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है तेल के लिए, खासकर खाद्य तेलों के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करें भारत में पीली क्रांति के जनक तो सैम पित्रोदा साहब को माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं पीली क्रांति के बाद जो है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति जैसा नाम ही है भाई, इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इसका क्षेत्र जो है इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। अर्थात इंद्रधनुषी क्रांति में कह सकते हैं कि जितनी भी क्रांतियां हैं कृषि संबंधित सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य है, किसी एक पर ज़्यादा फोकस ना करके सबको बराबर ध्यान देते हुए जो है विकास करना है, यही इसका लक्ष्य है इंद्रधनुषी क्रांति का। ठीक है, तो ये जो है आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप में आकर के भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और बाकी ऑथेंटिक न्यूज़ भी हम लगातार इस चैनल में देते रहते हैं, तो जुड़े रहिएगा। ओके।